श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है। समझदार इंसान वही है जो खुद गलतियां नहीं करता बल्कि दूसरों की गलतियों से जीवन में सच्चाई समझ लेता है। जीवन में हमेशा किसी को परखने की ही कोशिश मत कीजिए, कभी उसे समझने का भी प्रयास कीजिए। जीवन आनंद लेने के लिए, सहने के लिए नहीं, अपनी खराब आदतों पर विजय हासिल करने से ज्यादा आनंद इस जीवन में कुछ नहीं होता। जीवन का अर्थ है चेतना, अपनी क्षमता के अनुसार दुनिया को कुछ दे जाना, अपने जन्म को सार्थक करना, मानव जीवन को व्यर्थ न जाने दे। जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ एकीकरण होना चाहिए और भागवत गीता के उपदेशों का पालन करना चाहिए। हमें अपने जीवन को इस तरह जीने की कोशिश करना चाहिए कि अंत में हम मानवता के सच्चे मूल्य के साथ जीवन जीने में संतुष्ट महसूस करें और इन अच्छे कर्मों के साथ हमारी आत्मा अंत में भगवान विष्णु तक पहुँचे। जीवन का दूसरा नाम ही परिवर्तन है। जीवन का दूसरा नाम है मृत्यु या समाप्ति। जीवन वास्तविक सच है, परंतु मृत्यु काल्पनिक अकाल सच, लेकिन कब होगी ये कोई नहीं जानता। जो जान जाता है वह स्वतः उनमें विलीन हो जाता है। जीवन हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच की समय अवधि ही जीवन कहलाती है, जो कि हमें ईश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। यदि गीता की इस बात को ठीक से समझे तो इसका सार यह है कि यदि जीवन में दुख है तो वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन का यह कठिन समय भी सुख के रूप में जरूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति में अपना कर्तव्य करते रहना होगा। जीवन का सार मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ है जन्म मरण के आगमन से सदा के लिए मुक्त होकर काल निरंजन के लोक में सदा के लिए उस परम पिता परमात्मा के लोक सलोक में जाना। मनुष्य को कभी भी अपने विवेक, परिश्रम, बुद्धि और उद्यम पर संदेह नहीं करना चाहिए और सदैव सत्य और सर्व धर्म के पक्ष में रहना चाहिए। जो मनुष्य अपने आप पर संदेह करता है और असत्य का साथ देता है वह कभी भी जीवन में विजय नहीं होता। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आनंद और शांति पाना है। जीवन सफल करने की जो सबसे पहली सीढ़ी है वह हमारे अंदर है। हम जिस शांति की बात करते हैं वह सबके हृदय में है। हमारा हृदय अंदर से प्रेरित करता है कि अपने जीवन को सफल बनाएं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन का अंतिम उद्देश्य पूरे दिल से अपने शरीर, मन, शब्द और गतिविधियों को भगवान कृष्ण को समर्पित करना है। सभी प्रकार के धर्मों को त्याग दो और केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिलाऊंगा।